Hello, fourth class students. Here is chapter number 6 of science. Chapter number 6, that is soil. In this chapter, we are going to discuss about different type of soil. Soils क्या होती है? मिट्टी होती है. इनके different types को हम इस chapter में discuss करेंगे. Let us start the reading of this chapter. We walk on it. हम इस पर चलते हैं. Dig into it. इसे खोदते हैं. Built with it. इससे बनाते हैं. We depend on it to grow food. हम इस पर डिपेंड करते हैं किस लिए? अपना खाना उगाने के लिए. एंड क्लॉथिंग के लिए, बिकॉज हमें कॉटन चाहिए होता है. जो हमें फाइबर्स चाहिए होता है वो हमें नेचुरल मिलता है, प्लांट से मिलते हैं ऑलमोस्ट. सो क्लॉथिंग के लिए डिपेंड होना होता है. फिल्टर वाटर को फिल्टर करने के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर निकलता है नीचे से, वो भी क्या है? फिल्टर होके निकलता है. और वो फिल्टर करने का वर्क किसका होता है? सॉइल का होता है. सो ऑल डिपेंड ऑन सॉइल. व्हाट इज़ इट? ये क्या है? व्हाट डू वी नीड टू ग्रो प्लांट्स? हमें क्या चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए? दिस इज़ वेयर क्रॉप्स ग्रो. ये वो जगह है जहाँ पर क्रॉप्स, फसलें उगती हैं. व्हाट इज़ इट? ये क्या है? इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी स्मॉल एनिमल्स. ये काफ़ी छोटे छोटे एनिमल्स को घर भी प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, रहने की जगह. व्हाट इज़ इट? ये क्या है? इट फिल्टर्स द रेन वाटर. ये रेन वाटर जो कहाँ जाता है? रेन वाटर नीचे ज़मीन पे आ जाता है. अब वो क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है. कौन करता है उसे फिल्टर? ज़मीन के नीचे क्या है? सॉइल. एंड एनहांसेस द अंडरग्राउंड वाटर टेबल. और नीचे के अंडरग्राउंड, जो हमारे ग्राउंड के नीचे वाटर का लेवल है, वाटर टेबल जिसे कहा जाता है, उसको एनहांस करती है, उसको इंक्रीज़ करती है, वाटर के लेवल को बढ़ा देता है. व्हाट इज़ इट? ये क्या है? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज सॉइल. इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है? सॉइल है. क्या है? आप इस पे क्या करते हैं? ट्रीज़ उगाते हैं. हमारा घर इस पर बनता है. ये ट्रीज़ हैं. कुछ एनिमल्स इसके ऊपर रहते हैं. ये सब किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे. सॉइल फॉर्म द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. सॉइल हमारी अर्थ की टॉप लेयर बनाती है. इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स. ये कम्बिनेशन होती है लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल्स का, विच इंक्लूड, जिसके अंदर आते हैं मिनरल्स, डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं मरे हुए जीव जंतु, क्योंकि मरने के बाद हम उसे नीचे खोद देते हैं ज़मीन, मिट्टी में. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एयर आती है एंड वाटर आती है, सॉइल के अंदर होते हैं ये सब. दीज ऑल इंटरेक्ट विद वन अनदर. ये सभी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं, मेकिंग सॉइल बनाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ. ये क्या है? एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थिंग है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन. सॉइल इज़ फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. सॉइल जो बनती है वो क्या बनती है? बहुत साल पहले. फ्रॉम द रॉक्स. कहाँ से? रॉक्स से, चट्टानों से, पत्थरों से. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द सन हीटेड द रॉक्स. सन क्या करता है? हीट कर देता है. किनको? रॉक्स को. एंड दे गेट कूल एट नाइट. और रात में वो ठंडे हो जाते हैं. ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग. और लगातार ऐसे ही होता रहता है. हर सुबह हीटिंग होती है, हर रात को कूलिंग होती है, तो रिपीटेशन चलता रहता है. द रॉक्स डेवलप्ड क्रैक्ड. रॉक्स के अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक आ जाते हैं. एंड दे ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस. और वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स. जो रिवर्स का बहता पानी है एंड रेन का है, फर्दर स्पीड अप द प्रोसेस. वो इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और ज़्यादा उसमें क्रैक ले आता है. एवेंचुअली दीज पीसेस बिकेम फाइनर. जिसकी वजह से ये जो पीस हैं काफ़ी ज़्यादा पतले पतले हो जाते हैं. द सॉइल वाज फॉर्म्ड. और क्या बन जाता है? रॉक्स बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बन जाती है, जो कि क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग. डिकेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. डिकेड गले सड़े हुए, खराब हुए प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, मिक्स विद द सॉइल. वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. एंड फॉर्म ह्यूमिस. और ह्यूमिस बनाते हैं टू मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ह्यूमिस बनाते हैं. ह्यूमिस क्या होता है? जब कोई प्लांट टूट जाता है या फिर गल सड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है सॉइल पर,
और डेड एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग भी है, सॉइल के साथ जब मिक्स हो जाती है तो वो चीज़ जो बनी है वो क्या है, ह्यूमस है। ह्यूमस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सूटेबल बना देता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ह्यूमस की वजह से एक मैन्योर की तरह ये काम करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या है? ऑल सॉइल्स कंटेन सैंड, सारे के सारे सॉइल्स में क्या होता है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में। सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट, सैंड पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़े हैं इनमें। सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं सॉइल में। सबसे ज़्यादा बड़े जिनका साइज़ है वो है सैंड पार्टिकल, देन सिल्ट का इससे थोड़ा छोटा होता है, और फाइनली द क्ले, लास्ट में क्ले का। सैंड पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट इन साइज, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से यही बिगर हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, ये काफ़ी ज़्यादा बिगर है क्योंकि इनमें क्या है, इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दे कांट होल्ड वाटर, इसीलिए ये क्या है, पानी को होल्ड नहीं कर पाते, बट दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर। स्पेस है तो वहाँ पर एयर ज़रूर होल्ड हो जाती है। ऑन रबिंग, जब आप सैंड को रब करते हैं, सैंड पार्टिकल फील रफ एंड ग्रेटी, तो क्या हो जाता है, ये काफ़ी खुरदरे बिहेव करते हैं, रफ फील होते हैं। सिल्ट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड, सिल्ट पार्टिकल सैंड के कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं। दे कैन होल्ड वाटर, इनमें पानी भी आप होल्ड करके रख सकते हैं। दे फील पाउडरी ऑन रबिंग व्हेन दे आर ड्राई, क्या है, जब वो सूखे होते हैं और रब करोगे तो वो क्या है, पाउडर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब पाउडरी सा लगता है। नेक्स्ट लास्ट वन, क्ले, दीज आर द फाइनेस्ट पार्टिकल, ये सबसे ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। दे फील स्मूथ, ये क्या है, स्मूथ है। व्हेन दे आर ड्राई, जब वो सूखे होते हैं। एंड बिकम स्टिकी ऑन वेटिंग, और वेट होने पर, गीला होने पर ये स्टिकी हो जाते हैं चिपचिपे से। इन एडिशन टू दीज, इसके अलावा सॉइल ऑल्सो कंटेन टीनी पेबल्स कॉल्ड ग्रेवल्स, सॉइल के अंदर छोटे छोटे और टुकड़े भी होते हैं जिन्हें हम ग्रेवल्स कहते हैं। मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड ह्यूमस होता है जिससे ऑर्गेनिक मैटर है। सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर एंड वाटर, सॉइल में एयर भी होता है, वाटर भी होता है। इट इज़ ऑल्सो होम टू मैनी स्मॉल एनिमल्स, ये क्या है, काफ़ी छोटे छोटे एनिमल्स का घर भी होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या क्या टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड देयर टेक्सचर, कि उनका टेक्सचर कैसे है, वो खुरदरा है या फिर वो स्मूथ है। सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड टेक्सचर। दीज आर सैंडी, ये सैंडी है, सिल्टी है एंड क्ले है। व्हेन दीज 3 सॉइल्स आर मिक्सड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, जब इन तीनों सॉइल्स को मिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, अमाउंट में, कि इसको इतनी रेशियो में लेना है, ऑफ वेरी फर्टाइल सॉइल कॉल्ड फॉर्म लॉम इज फॉर्म, एक काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल सॉइल फॉर्म हो जाती है जिसका नेम है लॉम। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल। मोस्टली सैंड पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस सॉइल, ज़्यादातर सैंड के पार्टिकल्स इस सॉइल में मिलते हैं। व्हेन यू रब इट, जब आप इन्हें रब करते हैं, इट फील्स रफ एंड ग्रिटी, तो क्या होते हैं, ये रफ फील होते हैं, ग्रिटी फील होते हैं। इस टाइप के ये पार्टिकल्स है, ये सैंडी सॉइल है। सैंड डज नॉट होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता। सो इट इज़ गुड फॉर प्रोवाइडिंग ड्रेनेज, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ड्रेनेज सिस्टम में लेने के लिए, नालियों सीवरों में लेने के लिए, बिकॉज वहाँ पर क्या वाटर हमेशा रहता है तो वो गीला गीला नहीं होगा, इसीलिए हम इनका यूज़ वहाँ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैनी क्रॉप्स, लेकिन ये सूटेबल नहीं है क्रॉप्स उगाने के लिए। हाउएवर कोकोनट है, ग्राउंड नट है, अखरोट है, स्वीट पोटैटो है, मस्क मेलन, वाटरमेलन एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन इट, जहाँ पर हमें ऐसे सॉइल जहाँ पर वाटर की अमाउंट हमें कम चाहिए होती है, जिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी कम चाहिए होता है, आप वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी वाला नहीं है, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। दिस सॉइल इज़ मेनली यूज टू मेक बिल्डिंग्स, ये सॉइल ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है। नेक्स्ट वन इज सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले, ये सैंडी सॉइल और क्ले का कॉम्बिनेशन होती है। यू कैन आइडेंटिफाई सिल्ट बाय हाउ पाउडरी इट फील्स व्हेन इट इज़ ड्राई, आप सिल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सूखे होने पर कितना ज़्यादा ड्राई है, ये क्या हो जाएगा, पाउडर की तरह बिहेव करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉइल क्या है, सिल्टी है।
एसिडिटी सॉइल कंप्राइजेज, ये किससे बनी होती है, मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं इसमें। इट इज़ वेल ड्रेन्ड, ये क्या है, वेल ड्रेन्ड है, मतलब यहाँ पर भी ये वाटर को जो है होल्ड थोड़ा कम ही कर पाता है, वेल ड्रेन्ड है, सूखा रहता है। एंड होल्ड्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को होल्ड रखता है, न्यूट्रिएंट्स को एज वेल। मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक कैबेज, टर्निप, रस्टबेरीज, ब्लैकबेरीज, सिट्रस ट्रीज एंड पोमग्रेनेट कैन बी ग्रोन इन इट, इसमें उगाए जाते हैं। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज स्मूथ टू टच, ये टच करने पर काफ़ी स्मूथ रहता है। इट बिकम स्टिकी व्हेन इट गेट वेट, जब ये गीला हो जाता है तो ये काफ़ी स्टिकी सा हो जाता है। क्ले सॉइल कैन होल्ड वाटर, ये वाटर को होल्ड कर सकता है, बट इट डजंट अलाउ मच एयर और वाटर टू पास थ्रू इट, लेकिन ये ज़्यादा एयर और वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। देयरफॉर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग मोस्ट प्लांट, इसीलिए ये ज़्यादातर प्लांट्स को उगाने के लिए सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। हाउएवर पेडी ग्रोज वेल इन दिस सॉइल, हालांकि जो पेडी है वो आप इस सॉइल में काफ़ी अच्छे से उगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पॉट्स एंड टॉयज़, इसे पॉट्स या टॉयज़ बनाने में काम में लिया जा सकता है। लॉमी सॉइल, जो कि कॉम्बिनेशन था इन सब का। लॉमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, इनका कॉम्बिनेशन है। इट ऑल्सो कंटेन, इसमें क्या होता है, इनफ ह्यूमस, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, जो कि क्या था, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड हैज़ सफिशिएंट एयर स्पेस, एयर का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें रखने के लिए। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। इन दिस सॉइल, इस सॉइल में प्लांट्स गेट इनफ वाटर, सॉइल प्लांट्स को क्या चाहिए सॉइल से, मिनरल्स चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये क्या है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर रहता है, इसीलिए काफ़ी अच्छा है। एयर रहता है, स्पेस टू ग्रो है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। ये रही इसकी स्ट्रक्चर। सॉइल प्रोफाइल और लेयर्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल की जो लेयर है ये इसकी प्रोफाइल, मतलब इसके बारे में पूरा डिस्कशन कि ये कैसी है, क्या क्या इसके हैं, लेयर्स कैसे बनी हुई हैं। सॉइल प्रोफाइल रेफर टू द लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल का मीनिंग ही है लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल में कौन कौन सी लेयर्स है, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, सॉइल बनी होती है अलग अलग लेयर से, कॉल्ड हॉरिजॉन, जिसे हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। ईच लेयर हॉरिजॉन, हर एक हॉरिजॉन की लेयर हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, उसके खुद की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेयर्स, जो इसे अलग बनाती है बाकी लेयर्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट वन, ओ हॉरिजॉन, दिस इज़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ये सॉइल की टॉप लेयर है। दैट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूमस, जो कि ह्यूमस से बनी होती है। कंप्राइजिंग बनी, जो कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस किससे बना है, लिविंग और डिकम्प मटेरियल से, लिविंग सब्सटेंसेस से, लिविंग ह्यूमन बीइंग, एनिमल से, या फिर डिकम्पोज खराब हुए मटेरियल से, जैसे कि लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, बग्स हैं। दिस लेयर इज़ वेरी थिन, ये काफ़ी ज़्यादा पतली है लेयर, फर्टाइल है, उपजाऊ है काफ़ी। डार्क इन कलर, कलर भी कैसा है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है। नेक्स्ट है ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल, आपने ओ हॉरिजॉन रीड किया, ये सबसे टॉप की लेयर थी जो सबसे ऊपर होती है। ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द ओ हॉरिजॉन, बिल्कुल ओ हॉरिजॉन के नीचे की सॉइल को कहा जाता है ए हॉरिजॉन। ये रही टॉप सॉइल, जिसे नेम से रेफर किया गया है। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल से बनी होती हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें। इज़ वेरी फर्टाइल, ये भी काफ़ी उपजाऊ है। इट इज़ ऑल्सो वेरी डार्क इन कलर, इसका कलर काफ़ी डार्क है। प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर, प्लांट्स इसी लेयर में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बी हॉरिजॉन और सब सॉइल, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द ए हॉरिजॉन, बिल्कुल ए हॉरिजॉन के नीचे ये प्रेजेंट है। दिस लेयर हैज़ क्ले, इसमें क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है, एंड मिनरल्स होते हैं डिपॉजिट, एंड लेस ह्यूमस, ह्यूमस की अमाउंट जो है वो काफ़ी कम होती है, बिकॉज जो हम प्लांट्स गिरते हैं वो ऊपर की लेयर में होंगे, किसी को दफनाया जाएगा, इतनी ज़्यादा नीचे तो नहीं दफनाया जाता, तो इसीलिए टॉप सॉइल तक ह्यूमस होता है, हॉरिजॉन तक होता है, लेकिन सब सॉइल तक नहीं मिलता। दिस लेयर इज़ लाइटर इन कलर, इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो जाता है, फीका हो जाता है। सी हॉरिजॉन और बेड रॉक्स, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द बी हॉरिजॉन, बिल्कुल बी हॉरिजॉन के नीचे है ये सी हॉरिजॉन, जिसका अनदर नेम बेड रॉक भी है। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स, ये किससे बना हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़ों से। प्लांट रूट आर नॉट फाउंड इन दिस लेयर, प्लांट्स की रूट इस लेयर में नहीं मिलती, बिकॉज प्लांट्स की रूट जो ग्रो करती हैं वो ए हॉरिजॉन तक ही होती हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा उनका पार्ट सब सॉइल तक पहुंचता है, लेकिन प्लांट्स की रूट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो इतनी ज़्यादा नीचे तक नहीं आती।
Try this concept check, then I will send you answer of these questions. Soil erosion. सॉइल इरोजन दैट मीन्स क्या है, इरोजन हो जाता है मतलब वो ख़राब हो जाती है. द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल की टॉप लेयर है, बिल्कुल ऊपर की लेयर है जिस पर हम रहते हैं, कंटेन्स ह्यूमस, उसमें ह्यूमस होता है, एंड न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड वेरी फर्टाइल लेयर, और काफ़ी उपजाऊ लेयर है, नीडेड बाय द क्रॉप्स, जो कि क्रॉप्स को ज़रूरत होती है. दिस लेयर इज़ कैरिड अवे बाय द एजेंट्स, लाइक ये लेयर कौन लेके जाता है, एजेंट्स लेके जाते हैं, जैसे कि विंड है, क्योंकि सॉइल जो है अपने आप तो कहीं नहीं होती ना, जैसे एक जगह पे बहुत सारी बड़ी है तो विंड उसे लेकर जा रही है, उड़ा कर लेके जा रही है. वाटर है, वाटर के साथ मिट्टी बहती जा रही है, किसी और जगह पे पहुंच जाएगी. ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है. दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है. सॉइल इरोजन मेक्स अ फर्टाइल लैंड ड्राई. सॉइल इरोजन क्या बना देती है, जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, उसे सूखा बना देती है, बेरान बना देती है, एंड इनफर्टाइल, अनुपजाऊ बना देती है. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या क्या कारण हैं इसके. देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर. ये किसकी वजह से, बहते पानी की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से. सॉइल इरोजन इंक्रीजेज व्हेन, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है कब, इट रेन हैवीली, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, जो काफ़ी ज़्यादा हवा बहती है. टू मैनी ट्रीज आर कट डाउन, जो बहुत सारे ट्रीज आप कट कर देते हैं. इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डी का मीन ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट काट रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं. रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस, जब हम फार्मिंग के रॉन्ग मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल ख़राब हो सकती है, इनफर्टाइल हो जाएगी. सो ये कुछ रीज़न से. नेक्स्ट लास्ट वन टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे बचा सकते हैं. द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल, सॉइल का बचाव फ्रॉम इरोजन, इरोजन से इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, उसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को उगा कर और ग्रासेस को उगा कर. प्लांट रूट्स बाइंड द सॉइल फॉर्मली एट इट्स प्लेस, प्लांट की जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वही बांध के रखती है सॉइल से उसको उसकी जगह पर. सॉइल कैन नॉट बी ब्लोन अवे बाय विंड और वाटर, सॉइल नहीं बह के जा सकती हवा और पानी से. प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि इसे बांध दिया ना प्लांट्स ने. प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर आप फसलें उगाते जा रहे हैं लगातार, प्रॉपर प्रैक्टिस का मीनिंग यही है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, बार बार क्रॉप्स उगा रहे हैं. एक उगी, अभी गेहूं की ख़त्म हुई तो आपने दूसरी प्रोड्यूस कर दी, तो वहाँ पर क्या है, आप बार बार सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, सॉइल से उसके न्यूट्रिएंट ले रहे हैं. ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन, वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर तो सॉइल की न्यूट्रिएंट कम हो जाती है. और अगर ग्रोइंग, आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, तो वो सॉइल इरोजन को कम कर सकता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, वहाँ अपने प्लांट्स ग्रो कर लिए. टू प्रिवेंट द सॉइल, सॉइल को बचाना फ्रॉम वॉशिंग अवे बाय फ्लड, बाढ़ जब इसे बहा के ले जाए, वाटर ले जाए. डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड, इसके लिए हम डैम्स बना सकते हैं क्रॉस द रिवर्स, रिवर्स के क्रॉस. इट इज़ फाउंड, ये पाया गया है, दैट इट टेक्स अबाउट 500 ईयर्स, की इसे 500 साल लग जाते हैं. टू फॉर्म ओनली 1 इंच ऑफ सॉइल, सिर्फ 1 इंच सॉइल बनने के लिए. सो सॉइल मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग इरोडेड, इसीलिए हमें सॉइल को बचाना चाहिए ख़राब होने से. सो दिस वॉज चैप्टर नंबर 6. Please read this chapter thoroughly so that we can do question answer of this chapter very well. Read it carefully. Thank you very much and have a nice day.